नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। खबर बिजनौर जिले के थाना सेवहारा क्षेत्र से है, जहां प्रेमी युगल फरार हो गए तो किशोरी के परिजनों ने युवक के खिलाफ अपहरण में मुकदमा दर्ज कराने की तहरीर दी। तो वहीं पुलिस ने किशोरी की बरामदगी के लिए बिना मुकदमा दर्ज करने की ही रवाना हो गई, जिसके बाद दरोगा युवक के परिजनों को साथ लेकर प्रेमी युगल को हिरासत में लेने के लिए दूसरे प्रदेश के लिए रवाना हुए और बरामद करके वापस आ रहे थे, जिसके बाद दरोगा की बड़ी लापरवाही करते हुए शामली में रात्रि विश्राम करने के लिए रुक गया। तो वहीं प्रेमी युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना सेवहारा पर एक नाबालिग बच्ची के अपहरण के संबंध में सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में कार्रवाई उप निरीक्षक सुनील कुमार द्वारा की जा रही थी। इस संबंध में थाना सेवहारा पर अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। इस प्रकरण में आज दिनांक 14/10/2024 को सुबह में यह सूचना प्राप्त हुई कि उप निरीक्षक सुनील कुमार एक महिला आरक्षी व एक मुख्य आरक्षी के साथ प्रकरण में जो है रवाना हुए थे और अपहृता और आरोपी को जो है बरामद करने के उपरांत लापरवाही बरतते हुए उन्हें अपने आवास जो जनपद शामली में स्थित है वहां पर ले गए और वहां पर जो है आरोपी की मृत्यु हुई है। इस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा जो है पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उनसे लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है और संपूर्ण प्रकरण में बरती गई लापरवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी को तत्काल विभागीय कार्रवाई कर आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके क्रम में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि आत्महत्या के जो केस सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही सामने नजर आई है। सेवहारा थाना क्षेत्र की एक घटना है और जो उप निरीक्षक है सुनील कुमार, इन्होंने अम्बाला से बरामद किया था लड़का और लड़की को। उसके बाद ये अपने घर पर रुक गए शामली जिला में। वहाँ पर ये वारदात हुई है। लड़के की जो है पुलिस का कहना है कि सुसाइड किया है, लेकिन पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं अभी। और अभी आज भी जो है अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और वहाँ पे पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं पोस्टमार्टम के बाद। अब ये अंतिम संस्कार के लिए होगा, ये कैसे होगा इसको सब देखने की वहाँ गाँव में जो है काफी लोग ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं और अब आगे क्या होगा वहाँ सब अधिकारी वहाँ मौजूद है। शकील, जब प्रेमी युगल को बरामद करने के लिए पुलिस की टीम गई थी तो क्या उनके परिजन भी पुलिस के साथ गए थे? हाँ, जो लड़की नाबालिग है उसके परिवार के लोग पुलिस के साथ गए थे अम्बाला। जी, तो उन्हीं पे आरोप लगाया जा रहा है। जी, तो उस समय जिस वक्त आरोप ये लग रहा है कि पुलिस वाले विश्राम करने लगे थे तब ये घटना हुई, उन्होंने आत्महत्या कर ली, उस वक्त उनके परिवार वाले कहाँ थे? उनका क्या कहना है इस बारे में कि परिवार वालों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, परिवार के लोग भी शामली जिले में वहीं थे जहाँ लड़का और लड़की बरामद करके रखे गए थे। तो वहीं पर शादी घटना हुई, लेकिन अलग अलग कमरे में ये लोग ठहराए गए थे। तो लड़का को अलग कमरे में ठहराया गया था। रात में सुसाइड किया या क्या घटना हुई ये तो अभी जो है जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन अब जो ग्रामीण है उनका भारी आक्रोश है घटना को लेकर। जी शकील, जो पुलिस वाले टीम में शामिल थे, क्या उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? एसपी ने जो है तत्काल प्रभाव से जो ये उप निरीक्षक सुनील कुमार और जो इनके साथ पुलिस टीम थी उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है और विभागीय जांच बैठा दी गई है। जी शकील, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों में पूरा बहराइच आग के हवाले कर दिया गया। बहराइच में दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा से लोगों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया। शोरूम और मकान फूके गए, साथ ही इंटरनेट सेवाओं को भी बंद कर दिया गया। इस कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक रामगोपाल के परिजनों से आज मिलने के लिए बुलाया। बताया जा रहा है कि बहराइच हिंसा में रामगोपाल मारा गया था, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री से मिलने उसके परिजन लखनऊ आ रहे और बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह उनके परिजनों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। बता दें कि पिछले 2 दिनों से हिंसा में जनपद बहराइच जल रहा था, तो वहीं प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद भी शुरू हुआ था और एक युवक का शव गांव पहुंचा तो फिर लोग भड़क उठे और हंगामे को काबू में लाने के लिए अधिकारियों को मैदान पर उतरना पड़ा, तब जाकर स्थिति संभली। साथ ही करीब 6000 लोग अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए।
वहाँ पहुँच करके हमको मांगे जो नहीं मिले हैं कि हम उनसे मुलाकात कर पाए, अपनी दाद फरियाद कहा पाए, जो उनका तकलीफ है, हमारा लड़का मारा गया है, उसके विषय में हाल कुछ जो समझ में आई तो हम कहा। और कुछ दुख साझा करेंगे? हाँ, दुख कहा जब तक कोई हमारे आत्मा वहाँ हुई तो हम सब कहा हत्यारे के लिए क्या करना है? हत्यारे के लिए दंडित किया जाए, समझो, मारा जाए जिसने में हमारा लड़का मारा गया है, यही मेरे भाव मारा जाए, कौनी मेरे तरफ तरफ का हमारे लड़का मारा। से मांग करेंगे कि उसका इनकाउंटर होना चाहिए। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? घटना ये हुई कि वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो उससे पहले तो वहाँ लाठीचार्ज हो चुका था। पब्लिक थोड़ा इधर उधर भगदड़ मची हुई थी। उसी में हम लोग पहुँचे, तो जब तक हम पहुँचे उसी भगदड़ में सब भागने लगे तो हम लोग भी भागने लगे। उसमें कहाँ फंस गया हमारा भाई ये पता ही नहीं चला। उसको जब ऊपर से एक लड़की छोटी बच्ची थी उसने इशारा किया कि इधर कहीं फायर हुआ है, तब तो हम गए हैं ऊपर। वो भी जाने नहीं दे रहे थे प्रशासन वाले। तो उसका दूसरे का दरवाज़ा तोड़कर जिसके घर से हम गए थे उसको भी इतना मारा है उन लोगों ने कि वो भी ट्रामा सेंटर में आखिरी सांसें ले रहा है। जिसने दरवाज़ा खोला था हमें जाने के लिए छत, वो भी लखनऊ में एडमिट है। बता दें कि बहराइच में पिछले 2 दिनों से माहौल बहुत गरमाया हुआ नजर आ रहा था। मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे पे गाने चलाने को लेकर 2 समुदाय के लोगों के बीच कहासुनी हो गई, जो मारपीट तक चली गई। इसी में एक युवक को गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। युवक की हत्या के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद आज उसके परिजन सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज मृतक के परिजन सीएम योगी से मिलने के लिए आए, कैसा क्या कहना है उनका इस मामले को लेकर? राजेश, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस जी तरीके से राजेश। बहराइच में बवाल हुआ था और आगजनी हुई, आगजनी होने के साथ साथ में एक व्यक्ति की मौत उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको गोली मार दिया जाता है, जिसका नाम राम गोपाल था। जाहिर सी बात है कि उसकी हत्या के बाद लगातार जो है परिजन जो है उसका दाह संस्कार नहीं किए और उसके बाद पूरी तरीके से बहराइच में दंगा भड़क उठा, बिल्कुल हिंसा भड़क उठी। और चारों तरफ अगर देखा जाए तो उस इंसान की मौत होने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद बहराइच में कई दुकानों को जला दिया गया, कई शोरूम को जला दिया गया। उसके बाद अब उसी के परिजन जो है वो मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से आज मिलने आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब ये तो देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पीड़ित परिजन है उसकी कौन कौन सी मांगों को मानता है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी हत्या की गई थी, परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए, उनका इनकाउंटर किया जाए, साथ ही साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे मुद्दे आज परिजन लेकर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब उस पर अब उस पर निर्देश योगी आदित्यनाथ क्या लेते हैं, क्या फैसला योगी आदित्यनाथ लेते हैं, ये तो देखने वाली बात है। जी राजेश, और जिस तरीके से गांव वालों की और परिजनों की मांग है कि जो दोषी है उसके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए और उसका एनकाउंटर किया जाए, क्या लगता है ये मांग कहां तक सही है? क्या ये सीएम योगी आदित्यनाथ इस मांग को स्वीकार करेंगे? देखिए, अगर बात की जाए मांग की, तो जिस तरीके से परिजन मांग कर रहे हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, तो बिल्कुल जो हत्यारे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर जो मेन हत्यारे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इस बर्बरता की तरीके से हत्या की है, तो कहीं कहीं देखा जाए तो अब उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर बुलडोजर नहीं चलता है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से परिजन मांग कर रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दी जाए, जिस तरीके से उन लोगों ने गोली मारकर हत्या की, तो जाहिर सी बात है कि और उसी को लेकर पूरे बहराइच में पूरी हिंसा भड़क गई, हिंसा आगजनी हो गई और कई दुकानें, कई अगर देखा जाए शोरूम आग के हवाले कर दिए गए। तो जाहिर सी बात है कि अब उसको लेकर जिस अब जो परिजन मांग कर रहे हैं, तो अब परिजनों की मांग को योगी आदित्यनाथ कितना मानते हैं, कितना उस पर किस तरीके का फैसला जी राजेश, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ को उनकी मांग स्वीकार करने के लिए भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जहां एक तरफ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर कार्रवाई पे रोक लगाई गई है, ये भी कहा गया है किसी और की गलती की सजा किसी और के घर पे चलाकर नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि मांगों को स्वीकार करने में सीएम योगी को तो सोचना पड़ेगा? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए परिजनों की मांग को लेकर तो योगी आदित्यनाथ को सोचना बिल्कुल होगा, लेकिन
जिस तरीके से परिजन मांग कर रहे हैं कि जो हत्यारे हैं उनको फांसी दी जाए या उनका इनकाउंटर किया जाए, तो ये चीजें तो देखा जाए तो न्यायपालिका के अंतर्गत आती है। अब न्यायपालिका, अब न्याय प्रणाली किस तरीके से उस पर काम करती है, किस तरीके से उनको सजा देती है, ये तो न्यायालय की बात है। ये अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरीके से परिजन योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचे हैं, जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ उस पर कुछ न कुछ निर्देश दे सकते हैं, कुछ न कुछ फैसला उस पर ले सकते हैं। जी राजेश, और इस मुद्दे को विपक्ष भी काफी उछाल रहा है, विपक्ष भी सरकार को ही घेर रहा है इस मुद्दे को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से बहराइच में एक व्यक्ति की हत्या होने के बाद गोली मारकर जो हत्या की गई मूर्ति विसर्जन को लेकर उसी दौरान, तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष तो इस पर बिल्कुल टिप्पणी करेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं देखा जाए तो इसमें पुलिस प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सरकार पर बिल्कुल निशाना साधा है विपक्ष ने कहा है कि सरकार के ढीले रवैये, सरकार के प्रशासन के ढीले रवैये की वजह से बहराइच में इतनी बड़ी आगजनी हुई, इतनी बड़ी हिंसा हुई, जिसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सरकार और प्रशासन पर दोष लगा रही है विपक्ष पार्टी। जी बिल्कुल। जी राजेश, और मृतक के परिजन क्योंकि सीएम योगी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं, आप खबर पे नजर बनाए रखिए, हम फिर आएंगे आपके पास। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए मृतक के परिजन लखनऊ आए हैं, क्योंकि सीएम योगी ने उन्हें बुलाया है और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने परिजन अपनी मांगों को रखने वाले हैं।